छूए भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से मिल मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। उसका कहना है कि आपका और उसका रिलेशनशिप था। मुझसे पैसे मांगती है और अगर मैं उसको ना दूं तो वो फोटोग्राफ्स वो प्रेस में ले जाएगी। डैड, अगर आपके और उसके बीच में कुछ था भी तो मॉम के जाने के बाद आपका अकेलापन बहुत बढ़ गया था। अर्जुन, come on, believe me. मेरा और उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। She was just my secretary, that's all. इससे ज्यादा और कुछ नहीं था हमारे बीच में। हाँ, उसने कई बार मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन तू बैठ। Do you know something? जिसने मैंने उसे नौकरी से निकाला था, उस दिन मैं शाम को एक पार्टी में गया। वहां पर वो भी थी। मैं बहुत पी चुका था, पर वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं जब पार्टी में से निकला तो अपनी गाड़ी की तरफ जाते जाते मैं रास्ते में बेहोश भी हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज कि अगले दिन सुबह मैं उसके घर पर था। उसने मुझसे कहा कि उसने मेरी मदद की है, बट बिलीव मी अर्जुन, मैं एक मिनट के लिए उसके घर पर नहीं रुका, एकदम वहां से निकल गया। और अब ये फोटोग्राफ्स एंड द फैक्ट दैट शी इज ब्लैकमेलिंग यू, गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। अर्जुन, वो लड़की ठीक नहीं है। डैड, अगर उस लड़की ने हमें फंसाने की कोशिश की है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त कौन आ गया यहाँ पर? आ रही हूँ बाबा, घंटियों पे घंटियां बजाई जा रही, पता नहीं। अंदर आने को नहीं कहोगी मिस रूपाली सेन? हाँ, What a nice house. बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आकर। फिर से अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे रूपाली? पहले भी तो आया मैं तुम्हारे घर पर। इनफैक्ट तुम ही तो लेकर आई थी मुझे। You know something? मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं। I really feel very sorry about that. सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने तय किया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं तुम्हें अपनाऊंगा हमेशा के लिए। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रूपाली, उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे झुठला तो नहीं सकती। सर आपने कुछ भी नहीं किया सर। उस रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ सर। रूपाली एक मिनट। उस रात मैं तुम्हारे घर पर आया था? हाँ सर, आए थे। इसका मतलब कि हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा। सर, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, nothing happened between us, nothing। हाँ, लेकिन वो फोटोग्राफ।
प्लीज यहाँ से चले जाइए। सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है रूपाली सेन, और जब वो सामने आता है तो उसकी कड़वाहट इतनी आसानी से जाती नहीं है। तुमने मेरे डैड के नाम खराब करने की कोशिश की है। You will have to pay for this. And you'll pay for it real bad. Miss Arohi, I want to see you in my cabin. और सुनो, ज्यादा देर मत लगाना। गुड मॉर्निंग सर। मेरे और मिस आरोही के लिए कॉफी, एक कप। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सबके सामने ऐसा कैसे कह सकते हैं? ज्यादा देर मत लगाना, हम एक ही कप से कॉफी पियेंगे। ये तो वही बात हो गई कि आबेल मुझे मार। बिलीव मी, अभी तक जिन लोगों को आइडिया भी नहीं था ना, उन्हें 100% विश्वास हो गया है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मैं कमिंग सर। Come in. Take a seat. Relax, Miss Arohi. ये ड्रामा सिर्फ बाहर खड़े एम्प्लॉयज को दिखाने के लिए था। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे कप में कॉफी पीने का। अरे ये तो अलग अलग कॉफी मग्स में कॉफी पी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे झूठ बोल कर आए थे। यहाँ लगता है अफेयर शफेयर कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है कि बातों की तरह इस कॉफी में भी मिठास नहीं है। Sorry. Any problems, Miss Arohi? नो सर, मुझे बस ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा है। स्माइल मिस आरोही। ये तो बस एक ट्रेलर था, बाहर एम्प्लॉयज के दिमाग में एक कीड़ा डालने के लिए। अगर अपने बॉस पे यकीन नहीं है तो बाहर जाके देख लो क्या गॉसिप चल रही है। और हाँ मिस आरोही, बाहर जाने से पहले अपनी बिना मिठास वाली कॉफी को खत्म करके जाना। सर आपने बुलाया था? सिद्धार्थ, कम इन।
मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट डिक्टेशन के लिए बुलाया। डिक्टेशन सर, पर वो तो आपके लिए आरोही लिखती है ना? हाँ, पर ये वैसी वाली डिक्टेशन नहीं है। तो फिर कैसी वाली है सर? वेल, एक्चुअली मैं एक लव लेटर लिखना चाहता था आरोही के लिए, और अगर ये लेटर आरोही के लिए है तो मैं उसे कैसे कह सकता हूँ लिखने के लिए? तुम समझ रहे हो ना? यस सर, यस। गुड, तो लिखो। यस सर। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट लिखो। अ लव लेटर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर सब्जेक्ट तो बिजनेस या फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। लव लेटर में सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट हटा दो। सर मैं कॉलेज में अपने बहुत सारे दोस्तों के लिए लव लेटर्स लिखता था, और वैसा ही कुछ लिख दूं? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। तुम एक अच्छा सा लव लेटर लिखो। अब मैं बाद में चेक कर लूंगा। ओके सर। यस। गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, एक काम करो कि लास्ट में योर सिंसियरली विद रिगार्ड्स अर्जुन पुंज। सर लव लेटर में यूजुअली विथ लव लिखा जाता है, सो व्हाट? अच्छा, Yeah. हाँ, मेरा मतलब वही था, वही विद लव। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही लिखता हूँ। ओके सर। तुम एक काम करो, बाहर जाके सबको बताओ। सॉरी सर। अब मेरा मतलब है बाहर किसी को बताना मत। तुम जा सकते हो, ये लेटर मैं आरोही को दे दूंगा। ओके सर। थैंक्स। इट्स माय प्लेजर सर। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो लेट मी नो। श्योर। अर्जुन सर ने इतना डिटेल लव लेटर लिखवाया और फिर उसे फाड़ के फेंक दिया। दैट मीन्स कि वो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि वो लेटर आरोही को देंगे। यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये बात तो सबको बताना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त, तो हमेशा काम करता रहेगा तो मैं पार्टी किसके साथ करूंगा? पार्टी? हाँ, कल की पार्टी। अरे वही पार्टी जो मॉम नताशा के आने की खुशी में दे रही है। देख, मैंने ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज को ना इनवाइट कर दिया, और तुझे मैं एक दिन पहले इनवाइट कर रहा हूँ। देख, तुझे आना ही होगा, और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। प्लीज तुझे आना ही होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। फिलहाल मैं पूर्वी के घर जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में चल। तुझे पूर्वी के घर जाने की जल्दी कब नहीं होती? अरे यार, मैं उसके बाबा से परमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ उसके घर, ताकि वो उसको पार्टी में आने के लिए अलाउ कर दे। वहां पर आरोही तो आएगी, और वो शायद मना करेंगे नहीं। चल, फिर भी देखता हूँ कि क्या बात है। ओके, चल बाय।
Excuse me, everyone. I hope कल रात की डांस पार्टी में आप सब आ रहे हैं. Of course, sir. मैं यहाँ आपको एक पर्सनल इनविटेशन देने आया हूँ, अपनी और मिस आरोही की तरफ से. तो क्या है कि ये पार्टी नताशा के वापस आने की खुशी में ही नहीं, मेरे और आरोही के अफेयर की खुशी में भी है. Of course, sir. वैसे भी सलील सर ने हमें पहले ही बता दिया था, पार्टी में सिर्फ कपल्स ही इनवाइटेड हैं. और हाँ सर, पार्टी की थीम में स्पेनिश कुजीन होगा और सालसा भी. तो सर आप और आरोही मैम भी सालसा करेंगे ना? सालसा? वो सालसा? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? It's just सालसा. क्यों आरोही? सर, मैं आपके साथ पार्टी में सालसा करूंगी? आपके प्लान्स में जो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Look, मैंने तुमसे 2 दिन मांगे. One day is over, one day remains. तुम देखना, आज के बाद यही लोग कहेंगे कि तुम्हारे बॉस के साथ कोई अफेयर नहीं है. बट सर, जिस तरह से ये चीजें हो रही है ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है. ऊपर से सालसा डांस. सालसा? हाँ. Yeah. I mean, it's just a dance. कोई प्रॉब्लम है? Don't tell me तुम्हें सालसा जैसा आसान डांस नहीं आता. आता है, बहुत अच्छे से आता है. इनफैक्ट हमने तो बचपन से स्कूल में सीखा था सालसा. अच्छा, अब ये कौन सा स्कूल था तुम्हारा? क्यों? आपके स्कूल में नहीं सिखाया सालसा? सिखाया था ना. इनफैक्ट हमारे स्कूल में तो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी सालसा की. और इनफैक्ट मैंने तो कई कॉम्पिटिशन्स में ट्रॉफी जीती हैं. बट सर, आप तो एक दिन बताए थे कि आप ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ लड़के लड़कों के साथ ही सालसा करते हैं? Course not. एक्स्ट्रा क्लासेस में एक्स्ट्रा लड़कियां भी आती थी. You know, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता. आई होप तुम अपने बचपन के स्टेप्स नहीं भूली अभी तक. नहीं, मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है सर. वैसे भी डांस तो वो अच्छा होता है जहाँ डांस पार्टनर अच्छा हो. I mean, अगर आप ठीक ठाक भी डांस करते हैं और मैं अच्छा करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ, तो हम मैनेज कर लेंगे. गुड. मेरा मतलब है ठीक है. तो इसका मतलब आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ. वेल, मुझे भी घर जाना है, कोई जरूरी काम आ गया. तुम ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले. सब मैं भी आज घर जल्दी जा सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी काम है. जरूरी काम है? जरूरी काम तो जरूरी होता है. जाओ. थैंक यू सर. अर्जुन, मैंने तुम्हें आज तक हारना नहीं सिखाया है. अरे ऑफिस हो या डांस फ्लोर, यू विल ऑलवेज बी द विनर. आई नो दैट. डैड, मैं हार नहीं मान रहा, बट सालसा, आई मीन, अगर मेरे पास एक हफ्ता होता, टाइम होता, आई वुड हैव टेकन डांसिंग लेसन्स. हाउ विल आई मैनेज? अर्जुन,
सालसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उसमें है क्या यार, उसमें खाली दो ही तो मूव्स होते हैं, एक फॉरवर्ड बेसिक मूव और एक बैक बेसिक मूव, दैट्स ऑल। या डैड, आपको सालसा आता है? हाँ, किसी ने सिखाया था बहुत साल पहले। Awesome, Dad. Dad, you're my last hope. Please, मुझे सालसा सिखा दीजिए। Okay. Put on your dancing shoes and we'll start. Great. आरोही की बच्ची का तो मैं अब दिखाता हूँ।